नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशते चिस्वावा वावाय सर्ववावा करसि। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, सारे देश होते हैं, तो भारत का कानून भारत में लागू होता है, रूस का रूस में लागू होता है। लेकिन ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं, 8 कर्मों का स्वरूप, ये जैनियों पे लागू नहीं होता, ये प्राणी मात्र पर लागू होता है। प्राणी मात्र कह करके इतने कम एंगल से मत सोचना कि ये केवल जैनों के लिए लिखा गया है। ये प्राणी मात्र के लिए, माने वर्ल्ड वाइड कानून है। ऐसा कहने का मूल कारण इसलिए था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि सारे मुसलमान नरक ही जाएंगे, फला फला मांस खाने वाले तो सारे के सारे, बूचड़ हाउस खोलने वाले सारे सारे कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है। इसका मतलब तो ये निकला ना, फिर जैनियों पे लागू हुआ। स्वर्ग में तो केवल जैन ही जाएंगे, बाकी सब कहाँ चले जाएंगे? सारे मांस खाने वाले सारे सारे, रूस, पाकिस्तान, जापान, चाइना, अमेरिका, कहाँ जाएंगे सब? इतने तो फिर जैन है भी नहीं जितने स्वर्ग में सीट खाली बचेगी। स्वर्ग में असंख्यात सीट है, और मनुष्य में केवल गिनती के ही हैं अभी तो, 40-50 लाख भी नहीं होंगे जैन ही लोग, टोटल मिला के सब। तो फिर मैंने अपने इतने नैरो मेंटलिटी से ना सुने, ये कहना है, बहुत व्यापकता से सुने और बड़ी उदारता से सुने। अभी हम लोगों में बहुत गंदा सोच है जैनियों के बीच में भी कि इस धर्म के अनुयायी, इस मान्यता के अनुयायी तो नरक में ही जाएंगे। अभी ऐसा नहीं कि हम कोई अजैनों को नीचे पहुंचा रहे हैं, हमारा बस चले तो हम तुम्हें भी नीचे पहुंचा रहे हैं। मैंने जिनसे मेरे विचार मेल नहीं खाते उन सबके साथ एक द्वेष की भावना हो जाती है। तो फिर आपने सही पढ़ाई नहीं की। ज़रा उदारता से सोचो। मैं जानता हूँ कि मेरी बात थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी आपको। क्या आपको लगता है बूचड़ खाना चलाने वाला सम्यकदर्शी हो सकता है? क्या हो सकता है? अभी हमें लोगों को तो ऐसा लगता है हम इतने व्रत उपवास करते हैं, नियम संयम से रहते हैं, हमें तो हो नहीं रहा। और किसको कह रहे थे हम? क्या कह रहे हैं? क्यों चाइना में का सम्यकदर्शी होगा कि नहीं होगा? हमें ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल नहीं होगी। तो यही है वो मान कसाय, यही है वो हमारी घृणा। मान कसाय का ये करते हैं घृणा। हम दूसरों से ऐसी घृणा करते हैं, आई एम सुपर, हमारा धर्म सुपर, हमारे क्रियाकांड सुपर, हमारी हर बात सुपर, बाकी सब। तो मुसलमान भी यही कहते हैं, काफिर लोग दोजख में जाएंगे। काफिर लोग दोजख समझते हैं, नरक। तो फिर सोच में फर्क क्या पड़ा?
इसे अच्छे से समझना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। पुण्य बांधना विश्व की इतनी सरलतम घटना है। जब सम्यक दर्शन ही सरल है तो फिर पुण्य बांधने का तो क्या कहें। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही आपको। एक पहले काम की बात समझो। पुण्य बांधना इतना सरल है कि वो केवल पंचेंद्रियों को ही नहीं बनता है, एक इंद्रिय को भी बनता है। अब इसमें जो नियम लिखे हैं ना, जो अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, वो हो सकता है एक इंद्रिय पे ना घटे, नहीं घटे। लेकिन पुण्य बांधने का एक नियम है करणान योग में कि हर अंतर्मुहूर्त में जीव पुण्य करता ही है। तुम्हें क्या लगता है, दिन भर दुकान पर बैठे रहते हैं तो पुण्य होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, क्या लगता है कि दुकान पर वो पुण्य क्या, चौका चूल्हा करते समय, घर की रसोई चलाते समय पुण्य होता है कि नहीं होता है? अब हमने पुण्य को क्रियाओं से नाप दिया कि जितनी देर हम स्थानक में जाते हैं, देरासर में जाते हैं, जितनी देर हम पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर सत्संग करते हैं, उतने देर ही अच्छे होते हैं। यानी ऐसे ही लगता है ना, उतना ही समय हमारा सार्थक होता है जब तक हम धर्म के समागम में रहते हैं। इसके बाद तो हम केवल क्या करते हैं केवल हम पाप ही करते हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं जो टीका पढ़ के सुनाऊंगा वो भी सुना रहूँगा आपको। और पहले इस पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो समझ लो कि जैन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है और एक इंद्रिय पर भी लागू होता है। तो इस तरह से टीका पढ़ो कि एक इंद्रिय पर भी लागू हो जाए। कोई पूछेगा कि एक इंद्रिय क्यों? अब मैं जानता हूँ सभी के दिमाग में ये है कि हम जब तक सत्संग में रहते हैं तब तक धर्म करते हैं अथवा पुण्य करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है। एक इंद्रिय जीव, निगोद का जीव, वृक्ष, वनस्पति, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पानी, ये भी पुण्य बांध लेते हैं। अब कोई घुमा फिरा के ऐसा कह सकता है जो वायु मंदिर में से गुजर जाती है उसे पुण्य हो जाता है, और जो वायु मस्जिद में से गुजरती है उसे पाप लग जाता है। क्यों ऐसा होता होगा? क्यों? जैन मंदिर के आसपास के वृक्ष भव्य, मैंने सब व्याख्याएं सुनी है। जिस क्षेत्र को हम पवित्र मानते हैं ना, समय शिखर जी, पालीताना, गिरनार जी, तो ये एक कल्पना ये चलती है वहाँ पर तो जन्म लेने वाली मट्टी भी भव्य है मैंने वहाँ जन्म लेने वाला हर जीव भव्य, सब मोक्ष जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, और मैं विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन वो कनेक्शन नहीं है कि वो हवा गुजर गई मंदिर में से तो पुण्य हो गया उसको, ऐसा नहीं है। जो मंदिर में अग्नि जल गई वो पवित्र हो गई, ऐसा नहीं है। यज्ञ की अग्नि को पवित्र मानते हैं, होली की अग्नि को पवित्र मानते हैं। आप क्या करते हैं? नहीं करते। होली के बाद सब उसमें से अग्नि ला के घर का चूल्हा जलाते हैं। अब तो गैस जलने लगा पहले चूल्हा जलता था, तो होली रात को जलाते हैं वो लोग, और फिर सुबह सुबह उसके साथ अंगारे ला के फिर चूल्हा जलाते थे, उसको बड़ी पवित्र अग्नि मानते थे। ये सब मिथ्यात्व है। अब वापस आ जाती है। यदि एक इंद्रिय पुण्य नहीं करे तो दो इंद्रिय में कैसे आए? बिना पुण्य के दो इंद्रिय में कैसे आएगा? बिना पुण्य के तीन इंद्रिय में कैसे आएगा? और बिना पुण्य के चार इंद्रिय में कैसे आएगा? नारकियों को देव नहीं मिलते, शास्त्र नहीं मिलते, गुरु नहीं मिलते। नारकियों को कुछ नहीं मिलता, धर्म नहीं, समागम नहीं, कुछ नहीं मिलता। इसके बावजूद 100% नारकी पुण्य बांधती। स्वर्ग में देवताओं को लगभग बहुत समय मंदिर, अकृत्रिम जिनालय, पूजा पाठ सब मिलता है उनको। भगवान का साक्षात संवत्सरण भी मिल जाता है। तत्व चर्चा भी जहाँ जैसा होता है उनके मंदिर होते हैं सारे। ऐसा होने पर भी बहुतायत मैंने मैं जब कहता हूँ तो मेरा पूरा अभिप्राय कि 99% देवता पाप बांध गए। ध्यान रखना, इसका मतलब सत्संग से पुण्य होता है ये नहीं है, और सत्संग के अभाव में पाप होता है ये नहीं। समझना, गणित लगाना दिमाग में। भाई सत्संग का मिलना तो उदय है, बंद थोड़ी है। नरक में उसको पाप के उदय में देव शास्त्र गुरु नहीं मिले, ये तो पाप का उदय, बंद थोड़ी है।
अब पाप के उदय में भी वो चाहता कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। तो वो तो कल्याण चाहता है ना, इसलिए पुण्य हो जाता है। और देवताओं को देवशास्त्र गुरु मिले होते हैं, मान लो बहुत कुछ मिला होता है उनको, बहुत कुछ। और उस समय उन्हें भोगों की याद आती है, हम भोगों में डूबे रहें, भोगों में डूबे रहें, वो भोगों में डूबे रहें। देखो मैं तुमको समझाता हूँ, आप लोग बिना मंदिर पूजा पाठ के भोजन करते हैं कि नहीं करते? मान लो नहीं करते, मान लो नहीं करते, सारी समाज का तो जिम्मा नहीं ले सकते ना, तो मान लो नहीं करते। तो जो लोग मंदिर जाके भोजन करते हैं, अब सुबह सुबह बढ़िया टेस्टी रसगुल्ला बने, हलवा बना, नाश्ता बना, और मम्मी ने बच्चे से कहा जाओ, कहाँ जाओ? मंदिर नहीं जाओगे, देरासर नहीं जाओगे तो भोजन नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। अब टेस्टी खुशबू बढ़िया अच्छी लग रही, क्या करें? तो आप क्या करोगे? बचपन में क्या करते थे कि दौड़ के मंदिर जाते हैं, और बल्कि जल्दी जल्दी वो जो फॉर्मेलिटी है वो करते हैं पूरी। अंदर में उस समय क्या चलता है, कब भोगों में डूबूं, कब भोगों में डूबूं, कब भोगों में डूबूं। तो अब मैं पूछ रहा हूँ, मंदिर जाते समय वो पुण्य बांध रहा है कि पाप बांध रहा है? कई लोगों की आदत होती है शाम को भी देरासर जाते हैं, मंदिर जाती हैं, और संडे के दिन पिक्चर आती है, तो इंटरवल का टाइम 15 मिनट होता है, कितना जितना भी होता है वो बीच में, कितना इंटरवल रहता है उसका, तो 6, साढ़े 6, 7 बजे जितना हुआ। तो आदमी ये सोचता है मेरा मंदिर भी न छूटे और भोग भी न छूटे, तो फटाफट मंदिर जाके फटाफट जल्दी जल्दी जो करना, वो अंदर वही चलते रहते, पिक्चर में कहाँ एंड हो गया था, और जल्दी पहुँचना है अपने को, जल्दी पहुँचना है। अब आपको क्या लगता है, ये मंदिर में रहता हुआ भी पुण्य बांधता है कि पाप बांधता हुआ? ये दृष्टांत दिया। स्वर्ग के देवता पुण्य के कार्य में लगे दिखाई देने पर भी पाप बांधते हैं। क्यों बांध रहे हैं? क्यों बांध रहे हैं? पुण्य के कार्य में लगे होने पर भी पुण्य के फल के भोगों में डूबे रहना चाहते हैं, इसलिए देवता भोगों में डूबे रहना चाहते हैं, ये पाप बंद। और नार की बिल्कुल देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ अर्चना नहीं करते, माला नहीं गिनते, कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान माने वहाँ से निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, उन्हें पुण्य हो जाता है। अब बोलो क्या कहना है? हो सकता है हम में से कोई रोज मंदिर जाता हो, पूजा पाठ करता हो, व्रत उपवास करता हो, और भोगों में डूबा हुआ चित्त हो, तो यहाँ आकर के भी पाप बांध ले। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, हो सकता है वो वहाँ दूर रह करके भी, अब तो गणित समझ में आया, एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय तक, ये किसी की बपोती नहीं है। क्या बोला मैंने? जैन धर्म किसी की बपोती नहीं है, पुण्य करने के लिए सभी जीव स्वतंत्र हैं। चलो एक बात मैंने मेन समझाई, इसका मतलब आपस में गिलानी नहीं करें, क्रिटिसाइज नहीं करें, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएं। पुराणों में ये कहानियाँ बहुत मिल जाएंगी आपको कि पापों में डूबा हुआ व्यक्ति को अपने आप में तो गिल्टी कॉन्शियस होता है, मैं बहुत पापी हूँ। धन्य है ये लोग, धन्य है ये लोग, कितने बढ़िया है ये लोग जो पाप नहीं करते। तो बोले साधु महात्माओं की महिमा आती है, वो पुण्य मान जाते, पुण्य मान लेते हैं। और जो दिन रात अच्छे कार्यों में लगे हैं, और कहो उनको मान कसाए हो, ईगो हो, तो कहो वो पाप बंद कर लेंगे। ठीक है, अब जाएँ अपन लोग, मिटा दिया अपन ने यहाँ पर, लेकिन साता बेदनी के पॉइंट लिखे हुए थे। साता बेदनी का मतलब है, पहले पूछ लो कौन कौन गरीब होना चाहता है कौन कौन बीमार होना चाहता है, बोलो कौन कौन प्रतिकूलताएं चाहता है, तो सब मना कर देंगे, वो तो पक्की बात है। ठीक है, तो अनुकूलता चाहिए सबको, बहुत सरल उपाय बताएंगे आज आपको, बहुत सरल। इच्छा तो ऐसी हो रही कि 8 कर्मों का निचोड़ आपको एक साथ बता दूं। मैं तो ये जरूर चाहूँगा कि आप स्वाध्याय करो, देखो कितना बढ़िया लिखा है, कितना सरल है स्वर्ग जाना, दरिद्रता से बचना, रोगों से बचना, सदा स्वस्थ रहना, कितना सरल है। तो उसके पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट है भूत अनुकंपा। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? भूत अनुकंपा। अरे भूत क्या होता है? भूत जैसे हम भूत की बात करेंगे तो आपको फौरन लगेगा कोई है, क्यों, कौन है भूत, कौन है?
देवों के भेदों में भी एक भूत है, व्यंतर हैं, पिशाच हैं, बहुत नाम है सारे, लेकिन उन भूतों की बात नहीं चल रही है। आदिनाथ भगवान का भक्तामर पढ़ा है आपने? भक्तामर, उसमें आदिनाथ भगवान को कहा है भूतनाथ। कौन है भगवान? कौन है? पढ़ा नहीं पढ़ा है ना? भूतनाथ, भूतनाथ हैं। अपन सब है भूत और भगवान है भूतनाथ। भूत का मतलब होता है जीव, भूत का मतलब होता है प्राणी, प्राणी मात्र। एक हिंदी से लगाकर जितने भी जीव राशि है वो प्राणी मात्र, उनको भूत कहा है। सभी के प्रति अनुकंपा का भाव। इससे आप अब इतना सा काम करना है, इसे कुछ करना नहीं। देखो 1 करोड़ का दान दो तो स्वर्ग जाओ, ये नहीं कह रही। अभी समाज में बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा एक भ्रम है कि देखो, कई बार लोग धोखा भी देते हैं सेठों को। देखो सेठ जी, आपने इतना पैसा कमाया है, मर जाओगे तो सब यहीं रह जाएगा, और यदि तुम सीट बुक करा लो स्वर्ग में, 1 करोड़ हमें दे दो तुम्हारी सीट बुक, और वहाँ तुम्हें अरबों खरबों की संपदा मिलेगी 1 करोड़ के बदले में। और कहानी बता दी जाए उनको, बिल्कुल देवगति की। तो कितने सेठ लोग होंगे जो अपनी सीट बुक करा देंगे? दान की परंपरा जो आप देख रहे हैं ना, इस गड़बड़ी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ। मैंने सेठों को बेवकूफ़ बनाए बिना करोड़ करोड़ नहीं आती। हाँ, बेवकूफ़ कह रहा हूँ, मेरा शब्द खराब हो तो हटा देना। दान क्या होता है मैं इसमें पढ़ के सुनाऊंगा आपको अभी। दान, इसमें दान से भी पुण्य होता है, दान से भी साता बेदनी होती है, लेकिन कैसे? पहला पॉइंट, भूत अनुकंपा। पहले स्थूल बता देता हूँ और सूक्ष्म बता दूंगा। आप पानी छान करके पीते हैं ना, ये भूत अनुकंपा है। आप रात्रि में भोजन नहीं करते, भूत अनुकंपा है। माने आपको 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय जीवों की, 10 जीवों की, स्थावर जीवों की प्रति करुणा है, करुणा है। कंपा शब्द है ना, कंपा, कंपा क्या होता है ये? हाँ, कांप जाए, कंपित। अनु माने आत्मा को जानने के बाद कांपता है। अनु, आत्मा का अनुसरण करने वाला उपयोग कांपता। अरे ये तो भगवान थे, ये कहाँ गए? अरे ये तो भगवान आत्मा थे, जरा कल्याण कर लेते तो कहाँ से कहाँ जाते। और जैसे कोई राजा का लड़का हो, भीख मांग रहा हो, तो वैसे भिखारी देख के आपको कुछ नहीं लगे, लेकिन जैसे ही आपको मालूम पड़े ये राजा का लड़का, अरे ओ, अब ये अनुकंपा हो। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने के बाद जो कंप होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, करुणा होती है, दया होती है, ये कंपा है, अनुकंपा। ये परमार्थ बता रहा हूँ। और वैसे देखा जाए तो प्राणी मात्र को दूसरों के दुख अच्छे नहीं लगते, दया आ जाती है, तो उससे ही पुण्य हो जाता है, लेकिन वो अनुकंपा नहीं है। हाँ, आत्मा का अनुसरण नहीं है। आत्मा अनुभव करने के बाद दुख होता है। भिखारी का बच्चा भीख मांगे तो तकलीफ नहीं होती है, अमीर का बच्चा भीख मांगे तो तकलीफ हो रही। इतना पढ़ा लिखा, ये तो कौन था, ये कहाँ आ गया, ये मैंने दुख तब होता है। तो ऐसे यहाँ पे लगाना, अनुकंपा माने आत्मा का अनुभव करके कंपित हो जाता है। अरे सब जीव भगवान माने, सब जीव को मोक्ष मार्ग मिले, कहाँ एक इंद्रिय में आगे विचारे जीव भगवान आत्मा को भूल कर, अरे यहाँ रखड़ गए 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय। हो स्वामी जी को आता था समुद्र को, पहली बार देखा समुद्र, पहली बार समुद्र देखा तो एकदम वो पानी ना एक एक बूंदवा, केटला केटला जीव, असंख्यात भगवान आत्मा अपने ज्ञायक स्वभाव को भूलकर, अपनी प्रभुता को भूलकर कहाँ एक इंद्रिय में जन्मा मरवा, हो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, और कितने भाव किए, ऐसे करुणा हो जाए। अभी करना नहीं पड़े, ध्यान रखना, अनुकंपा करने से नहीं होती है, होने से होती है। क्या कहा आपने? अभी तुम चाह करके भी नहीं कर पाओगे। तुम कल कह रहे थे ना कि वो हम विचार करते हैं तो भी
किसी के प्रति खोटे भाव नहीं रुकते तो नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? कि जब तक आत्मा का अनुसरण नहीं करेंगे। हम बहुत कहेंगे अनुकंपा से पुण्य होगा, आप नहीं कर पाओगे। हम बहुत कहेंगे बहुत दया विचारो दुनिया की तो तुम्हें पुण्य होगा, लेकिन नहीं कर पाओगे आप। क्यों? कि आत्मा का अनुसरण करने पर। अब एक बात तो ये हुई, अभी दूसरा अर्थ सुनो इसका। आत्मा का अनुसरण करने पर भले विचार नहीं करे तो भी अनुकंपा है। और एक और पॉइंट क्या कह रहे हैं, विचार भी नहीं कर रहा है कि इन पे दया हो जाए, इनकी भला हो जाए, इनका भला हो जाए, इनका भला हो जाए, नहीं सोचता, लेकिन इंटेंशनली ऐसा है कि इनका भला हो। ये सब भी आत्मा को समझ जाए, रत्नत्रयवंत हो जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। दृष्टांत, क्यों तुम रोज सोचते हो कि मेरी पत्नी का भला हो जाए, मेरे भैया का भला हो जाए, मेरे पापा का भला हो जाए, मेरी क्या सोचना पड़ता है क्या? वो तो इंटेंशन ही है। घर में भोजन अच्छा बन रहा है तो ये सोच सोच के नहीं बनाया जाता कि मम्मी को अच्छा लगे, पापा को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे, इनको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे। सोचना नहीं पड़ता। भोजन अच्छा बनाने का मतलब ही इंटेंशन है कि सबको अच्छा लगे, कोई बीमार ना हो। ऐसे ही यहाँ पर है, सभी को आत्मा का अनुभव हो, सभी का हित हो। सोचना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। ठीक है, तीन अर्थ बता दिए अपन ने। सबसे पहले सरल अर्थ क्या है कि पानी छान करके पीना अनुकंपा है, रात्रि भोजन नहीं करना, आलू आदि नहीं खाना, ये अनुकंपा है। फिर रुकिए में अनुकंपा नहीं है जी, अनुकंपा का कल्चर है। कुछ कह गए हैं, कल्चर का पालन करने से भी पुण्य होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, होता है, लेकिन ये तो कल्चर है, ट्रेडिशन है, अंदर से आएगा तब वो असली है। क्या कहा? कभी तुमने देखा है पानी छानने को लगा देते छन्ना, तो अपने ही बच्चे कल्चर में पानी छानते हुए देखते हैं, वो तो उन्हें मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब फूल जाता है ना तो उसे ऐसे ऐसे करने में मज़ा आता है, ऐसे खेलने में मज़ा आता है। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि ऐसे ऐसे करने से जीव मरेगी अंदर। तो अनुकंपा वो देखा देखी तो थी, उसने भी थैली बांधी या कपड़ा बांधा और बाद में जाके खेल रहा है उसी से ही, तो उसे अनुकंपा का असली स्वरूप नहीं मालूम। ऐसे हम लोग ट्रेडिशन से तो करते हैं पानी छानना आदि जो भी, लेकिन अंदर से करुणा नहीं है। जैसा अंदर से करुणा होगी उसका क्या स्वरूप होगा? कि एक अर्थ तो हो गया कि आत्मा का अनुसरण करके। दूसरा ये है कि इतनी सावधानी रखेगा किसी तरह से अनछना पानी ना निकल जाए, ओवरफ्लो नहीं हो जाए। किसी इतनी सोच सोच के सब्जी बनाएंगे कहीं भूल से भी भिंडी में इल्ली ना मर जाए, देखेंगे, सो देंगे बिल्कुल अच्छे से। हमें एक विद्वान आए थे, बहुत साल हो गए, 40 साल पहले की बात है। एक विद्वान पधारे, बोले जैनियों को पुण्य तो जैन कुल में जन्म लेने मात्र से ही हो जाता है, इतना पुण्य होता है जैनियों के जैन कुल में। क्यों? इतना अच्छा कल्चर दुनिया में कहीं नहीं। फिर उन्होंने बातें बताई, वो बिल्कुल बोले हम लोग तो यदि भिंडी या कहीं जीव हो ना तो उसकी रक्षा करते, गाय को भी नहीं डालती, गाय खा जाएगी। हम तो नहीं खाते खराब भिंडी, जीव वाले कोई फल फ्रूट हम तो नहीं खाते, लेकिन हम तो गाय को भी नहीं खिलाते। ये अनुकंपा। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बहुत सुनने लायक है, सबको बहुत बढ़िया याद आई। हम लोग में जो चतुर होते हैं ना, वो भिंडी देख लेते हैं, कहीं छेद होए तो वहीं छोड़ देते। क्या हमें मालूम है छेद वाली भिंडी में जो इल्ली होगी, कीड़े होंगे उसमें, अंदर जीव होंगे, तो हम लोग वहीं छोड़ देते हैं और अच्छी अच्छी छाँट के ले आते हैं। और शाम को वो सारी काणी भिंडी कहलाती है, काणी भिंडी कहलाती छेद वाली, वो सारी भिंडी इकट्ठी हो जाती है शाम तक। और फिर होटल वाले आते हैं और काणी भिंडी उन्हें सस्ती पड़ती है, एकदम सस्ती पड़ती है, और वो थोक में ले जाती है। मैंने यदि आपको 40-50 रुपये किलो दी तो उनको 10 रुपये किलो मिल जाती है। और इसके बाद उन्होंने फटाफट धोए और तो बोले तुम चाहो, मैंने उन्होंने ये बढ़िया विद्वान, तुम चाहो तो जितनी भिंडी खरीद रहे उसमें एक आध काणी भिंडी ले आओ ताकि उसके जीवों की रक्षा हो जाए। हाँ ये अनुकंपा में चतुराई, मैंने वो काणी भिंडी ले आओ बस। अपने क्या फर्क पड़े, एक दो काणी भिंडी निकल जाएगी तो एक सब रख देंगे, नहीं खाएंगे, 1 आध रुपया नहीं खाएंगे, रखा रहेगा, लेकिन उसके जीवों की रक्षा होगी। और इतने लोगों को उन जीवों का मांस खाने से बचा लेंगे। मैंने उन्होंने ये, हम तो बचपन से यही सीखे थे जो गलत वाला, हमारी माँ ने समझाया था कि काणी भिंडी लेना ही नहीं वहीं छोड़ देना अपने को खराब वाली।
लेकिन उन्होंने मुझे बताई ये बात इतनी अनुकंपा। तो अनुकंपा का मतलब है कि ये नहीं कि मैं अच्छे से बोलूँ, साथ में उनका अच्छा व्यवहार, उससे उनका हित होना चाहिए। जैसे मान चलो माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो करेंगे भी हम, लेकिन ऐसे करो कि सही में सेवा हो। ऐसे नहीं कि दवाने बैठे धड़ 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 धड़, भैया तू रहने दे। एक बच्चे ने अपने ग्रैंडफादर से 25 पैसे मांगे, तो उन्होंने नहीं दिए। तो बच्चे ने समझ लिया बेटा मैंने उल्टा कह रहा हूँ, दादाजी पैर तो मेरे से ही दबाओगे, मत दो पैसे। और 25 पैसे नहीं दिए तो शाम को उन्होंने, बेटे पीठ पर थोड़ा पैर रख दे। और तो समझ गया वो क्या किया होगा उसने इतना डांस किया। ये बेटा रहने दे भैया तू तो। मैंने यदि आपको सही में अनुकंपा है तो स्वयं और पर के जीवों की रक्षा करने का भाव होगा। क्या बोला? स्वयं और पर के जीवों की रक्षा। इतनी करुणा का समुद्र बहेगा, इन जीवों की रक्षा कैसे हो? आपने एक लाइन पढ़ी होगी, जिनको 3 लोक के जीवों के ऊपर अपार करुणा होती है वे ही तीर्थंकर होते हैं। बस सलंग है सब जीवों के प्रति करुणा, सबका हित हो, सबका हित हो, सबका। क्यों? कोई तुम्हारा दुश्मन हो तो क्या सोचते हो तुम उसके बारे में? क्या होना चाहिए? बोलो भाई। अब अनुकंपा की परीक्षा है। बोलो भाई, आपके शत्रु है कोई, शत्रु बोलो कोई ना कोई खराब जिसे आप खराब मानते हो, क्या करोगे? क्या चाह रहे हो उसके बाद? तो हमें बचपन से ही गलत पाठ सिखाया जाता है। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, पेरेंटिंग में थोड़ा सुधार करना। पेरेंटिंग में जैसे किसी बच्चे को किसी ने हैरान किया तो वो आकर के मम्मी से कहता है, मम्मी वो मुझे हैरान कर रहा है, चिढ़ा रहा है, आदि आदि, मार रहा है, कुछ भी। तो हमारी मम्मी कहती, बेटा दिवाली के दिन उसकी आँख फूटेगी, दिवाली के दिन उसकी टांग टूटेगी। तो ये गलत पेरेंटिंग है, ये अनुकंपा नहीं है, ये अनुकंपा नहीं है। अगलंग निकलंग में झगड़ा हो गया, छोटा सा बच्चे थे दोनों, बड़े ने छोटे को मार दिया, तो रोता रोता माँ के पास आया। अब दोनों लगभग बराबर के ही थे दोनों, तो माँ ने कहा तू भी मार दे। तो वो बच्चा रोना बंद करके माँ से कहता है, तुम कैसी माँ हो? क्या मैं छोटा होकर बड़ों पर हाथ उठाऊं? तो बोले मैं क्या करूँ, वो तुझे मारता है, तू उसे मार दे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं करो, ये गलत शिक्षा है। मैंने अगला निकलंग में तो हाँ, ये गलत शिक्षा है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? वो मुझे हैरान नहीं करे, उससे कहो ना। मैंने उसे समझाओ कि छोटा भाई है, उसे नहीं मारो। तुम उल्टा मुझे कह रही बड़े को मार दो। अब ये छोटी छोटी पेरेंटिंग है, लेकिन सिखाई जा सकती है। हाँ, फिर से पूछ रहा हूँ, क्यों? तुम्हारा कोई बुरा सोचने वाला हो, करने वाला हो, तो क्या सोचोगे? बोलो। आज इस पे काम करो, भूत अनुकंपा पर। देखो, करना धरना कुछ नहीं, केवल सोचने का ढंग से पूर्ण होता है, सोचने का ढंग। तो मुझे एक ट्रक मिला था बहुत अच्छा, वो ट्रक ने मुझे बहुत कुछ शिक्षा दी है। मैं चाहता हूँ वो आप हो सके तो होमवर्क करोगे। अक्सर हमने पढ़ा है, ट्रक के पीछे लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, है ना, ये लिखा रहता है। लेकिन उस ट्रक के पीछे ऐसा नहीं लिखा था। उसमें लिखा था, बुरी नज़र वाले तेरी नज़र सुधर जाए। समझ गया कोई? अभी सास ने बहू पर चिल्ला चौंट की या हस्बैंड ने वाइफ पर बहुत चिल्ला चौंट की, तो वाइफ चाहे तो उसे नरक पहुंचा सकती है, मरोगे नरक में जाओगे, ऐसा भी सोच सकती है। लेकिन अनुकंपा नहीं है। भूत अनुकंपा तो ये है कि तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण बदल जाए, तुम पुण्य पाप को जैसे भेद विज्ञान करना सीख जाओ। काश माता जी को भी आत्मा का अनुभव हो जाए। नहीं समझ में आया? आज मम्मी पिटाई ना करें तो आज ना करें तो कल तो इसे पिटोगे ना। बोलो, चलो 1 महीना तक नहीं पीटे तो अगले महीने पिटने तैयार हो। अच्छा 1 साल नहीं पिटेंगे तो अगले साल पिटने तैयार हो? बोल बेटे। नहीं तो एक काम करो, परमानेंट उपाय है, काश मम्मी को, सासू को, पति को सम्यक दर्शन हो जाए।
भूत अनुकंपा पढ़ा रहा हूँ। एक भूत अनुकंपा में सास को सम्यक तो नहीं होगा, मैं अपने को फायदा हो जाए। पंडित जी ऐसी झूठी माला फेरने से क्या फायदा, सास तो सुधरी ही नहीं, हस्बैंड तो सुधरा ही नहीं। अरे मत सुधरने दो, उसका काम वो करेगा, लेकिन हमारी भावना क्या है बोलो। आप उल्टा भी सोच सकते हो, कर्म बांध रहे हैं, नरक जाएंगे, कसाय कर रहे हैं, भोगेंगे, कीड़े पड़ जाएंगे। ये तो हाय है, अब ये हाय का फल उधर नहीं पहुंचेगा, हाय का फल अपने को मिलेगा। इसीलिए तैयारी करो भूत अनुकंपा। भूत अनुकंपा माने विश्व में सारे शत्रुओं के भी परिणाम सुधर जाएं। अब जनरली दुनिया क्या करती है, भूत का है वो शत्रु का बुरा हो जाए। हम क्यों चाहे शत्रु का बुरा हो जाए, हम तो कह रहे शत्रु भी भगवान बन जाए। शत्रु भी स्वामी जी की दृष्टि थी भूला हुआ आत्मा है, भूले ना भगवान से, पण छे तो भगवान आत्मा है, उसकी गलती सुधर जाए, अज्ञान दूर हो जाए, वो आत्मा को पहचान जाए तो उसका काम हो जाए। बोलो भाई, मम्मी से परमानेंट नहीं पिटना कि 1 महीना नहीं पिटना। तो ऐसे सब अपने चारों तरफ जितने शत्रु है उनकी परमानेंट शत्रुता का अभाव करो। भूत अनुकंपा समझ में आ गई, परमानेंट शत्रुता का अभाव करो। इसमें बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। बोलो भाई, तुम 2 भाई हो, 2 भाइयों में भी यदि वसीयत को लेकर झगड़ा हो जाए, अब दोनों बढ़िया भैया हैं दोनों, बोलो भाई, लेकिन वसीयत को लेकर झगड़ा हो जाए तो क्या चाहेंगे दोनों भाई? बोलो भाई, क्या चाहोगे? ओरिजिनलिटी से पूछ रहा हूँ, क्या चाहोगे? हाँ, ज़्यादा मिल जाए, इसको कम मिल जाए, ठीक। और फिर नहीं मिले तो चाहे तो रहे ज़्यादा मिल जाए, लेकिन नहीं मिले तो बोलो भाई, आगे बोलो साहब, क्या चाहोगे आगे? मर जाए तो पिंड छूटे, मार डालें तो कहाँ कहाँ तक परिणाम गिर जाती है। कल आया था सत्य बेदनी बद और परिदेवन, नहीं इतना गिर जाता है। हमें परमानेंट उपाय बताओ, कोई बताएगा अच्छे से बढ़िया। वसीयत के बंटवारे में साता वेदनी कैसे बांधे, बढ़िया उपाय है। तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ। भूत अनुकंपा कैसे करोगे? असल में कि इतनी जल्दी पढ़ लेते हैं भूत अनुकंपा, उसके बनाओ तो कितने प्रसंगों में अनुकंपा कैसे करोगे? लूटने वाले से कैसे करोगे? सोचो, तो मैं उत्तर दे देता हूँ, तुम लोग सोचना गलत हो तो। बोलो बेटे, कौन बोलेगा? अरे कहाँ से बंटवारे का भाव ही ना आता। भाई खराब नहीं है, भाई इसलिए खराब लग रहा है मुझे बंटवारा चाहिए। हम बांटे क्यों रहे हैं? हम दोनों मिलके भी तो भोग सकते हैं एक मकान को। मैंने तो सही में कई लोग ऐसे लोग, मैंने बहुत दुखद स्थिति देखी है, अपने हिस्से के मकान में ताला डाल के परदेश चले गए। नौकरी लग गई उनकी, वो परदेश में चले। अब ताला लगा है, न भैया उसका वो इस्तेमाल कर सकता, न भैया उसका किराया खा सकता, भैया उसमें अपनी बर्तन तक नहीं रख सकता, और खाली पड़े पड़े खंडार हो गया। क्या फायदा हुआ इससे? थोड़ी बात बता रहा हूँ, ऐसे कितनी घटनाएं हैं भैया। हाँ बोलो, ये शत्रुता का अंत कैसे होगा? जिसके कारण शत्रुता हो उस कारण को दूर करो। हमें बंटवारा नहीं चाहिए, मेरी प्रतिज्ञा थी, मुझे घर में बंटवारा नहीं चाहिए, बंटवारा नहीं चाहिए। इससे इतना बढ़िया है 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का प्रेम है। अभी ये नहीं लगता कि भाई आगे, तो मैंने ऐसे ब्रह्मचारी भी देखे हैं जब अपने घर पहुँचते, घर मतलब अपने नगर में भी, तो उनके भाइयों में सब में ऐसा लगा ये आ गए, बस अब पैसा दबा के बैठे हैं, दे नहीं रहे, ले गए, दबा दिया, मुकदमा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और इतने में शांति नहीं मिल रही, और कुछ करना नहीं है। तो अब बोलो भाई, अनुकंपा का दी बेस्ट अच्छा बताओ। ये हमने एक बता दिया ना, बंटवारा नहीं चाहिए। ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिचय, ये परिणाम ही अनुकंपा को नष्ट करती है। मेरे ऐसे परिणाम ना हो, 4 कसाय और 5 पाप के परिणाम ना हो, तो विश्व मैत्री हो जाए। अब एक लाइन में आपको फ्री फोकट का साता वेदनी है। अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ बिल्कुल, आपको नहीं मालूम। अभी आप लड़ झगड़ के 1 लाख 10-50 लाख ले पाते हैं, और बिना लड़े झगड़े आपको
स्वर्ग की जो विभूतियाँ हैं और सम्यक दर्शन, पहले तो सम्यक दर्शन की कैलकुलेशन ही करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, साथ में रिद्धि सिद्धियाँ, इतनी विभूतियाँ कि सारे देवता तुम्हारा सम्मान करें, सारा मनुष्य लोग तुम्हारा सम्मान करें, और फिर मोक्ष चले जाओ। माने आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितना जम के पुण्य का उदय हो गए। हम पुण्य के उदय को पैसे से, मकान दुकान से नापते हैं, वो तो धोखा है। तो हम आज के बाद, अब बोलो फाइनल जवाब, हम आज के बाद अनुकंपा करेंगे। कैसे करेंगे? 4 कसाय और 5 पाप। ये विश्व से झगड़ा कराते हैं, विश्व में शत्रुता खड़ी करते हैं। तुम्हारे शत्रु कौन है? पंडित साहब की भाषा में बोलता हूँ, सुनोगे आप लोग? बोलो भैया, राम और रावण में क्रोध, क्या शत्रुता क्यों हुई थी? सीता के बाद में हुई ना, सीता के राग से ही हुई, इसके पहले तो नहीं थी ना। राम और रावण में कोई झगड़ा था क्या? कोई झगड़ा नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं। अब दोनों के राग का विषय सीता बनी, तो राग से शत्रुता खड़ी हुई, राग से द्वेष खड़ा हुआ, ये शत्रुता खड़ी हो गई। राग में से द्वेष निकल आया, और राग में अब क्रोध मान माया लोभ को राग देश में घटाओ। जहाँ राग है वहाँ क्रोध मान माया लोभ भी तो हैं। अरे 4 कसाय और 5 पाप नहीं हो और आत्मा का अनुभव हो तो आपको नहीं मालूम आप इंद्र आदि का पद ले रहे हो। अभी अंबानी को इंद्र का पद नहीं मिलेगा। क्या कह रहे? अंबानी मोक्ष नहीं जाएगा, केवल ज्ञान नहीं लेगा। और आपको केवल इतनी समझ हो जाए जितनी अपने सरल भाषा में अभी समझी है, तो इसी के बाद आपको विश्व बंधुत्व हो जाएगा। और सुनाऊँ थोड़ी सी बात? मेहनत है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे मेहनत है। देखो जानकारी तो 2 मिनट की मैं जरा पढ़ के सुना दूंगा, क्या हो तो आप मेहनत है, करना है मेहनत। बोलो भाई, मेहनत करना है हर आदमी में। मोबाइल की घंटी बज रही है तुम्हारी, 2 बार बज गई। और सिग्नल आ रहे, क्या कहलाता है? प्रत्येक जीव में 3 लोक का नाथ बनने का नेचर है। अब इसको पता नहीं ना, इसलिए 3 लोक का नाथ नहीं बन पाता, तो ये पत्नी का स्वामी बनने के चक्कर में पड़ जाता है। पत्नी भी सोचती कि मेरा प्रभुत्व चलना चाहिए, और 2 बच्चे पैदा हुए वो कह रहे मेरा प्रभुत्व चलना चाहिए। आप पूरे विश्व में यदि एक शब्द में देखोगे तो प्रभुत्व की लड़ाई। गली का कुत्ता भी गली में शेर होता है, दूसरे कुत्ते को बिल्कुल नहीं घुसने देगा, दूसरे कुत्ते को काट नहीं सकता, लेकिन भगा के चैन मिलेगी उसे, बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करने देगा बिल्कुल। कुत्ते भी यदि आ जाए ना तो कुत्ता उसे ही भौंक के भगा देगा। ये सारे लक्षण बताते हैं कि हर जीव में प्रभु बनने की स्वभाव। अब ये अपनी प्रभुता अंदर में प्रकट करने की बजाय बाहर करता है, ये मिथ्या है। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको? इसका मतलब हमारी प्रभुता खोई नहीं है, भूल गए। हमारी प्रभुता घटी नहीं है, केवल भूल गए। अब जो हम सम्यक प्रभुता का उपाय बता रहे हैं, ये कर लो, तो आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। आज हर महिला पुरुष केवल अपना प्रभुत्व चाहते हो, मिलता नहीं, इसलिए दुखी। बराबरी का अधिकार क्यों चाहते हैं? बराबरी का अधिकार हम इसीलिए चाहते हैं, हमारी चलना चाहिए, हमारी चलना चाहिए। हम एक बात कह रहे हैं, विश्व पर अपनी मत चलाओ, तब तुम्हारी विश्व पर चलेगी। पंडित साहब ने एक बहुत मार्मिक बात कही, कोई ने तिलक नहीं किया कि तुम तीर्थंकर बनो, किसी ने ऐसे नहीं कर दिया कि अब तुम गुरु बनो, किसी ने तिलक नहीं कर दिया कि तुमसे पूछा जाए। लेकिन सारे लोग इसलिए दुखी होते हैं, हमसे नहीं पूछते, हमसे नहीं पूछते, हमसे नहीं पूछते। हम कह रहे तुम इतनी तैयारी करो कि सारा जगत तुमसे पूछे। कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? मैंने एक पीड़ा यही है, हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है और गुरुता नहीं है। गुरुता का मतलब समझ गए? तुम हमेशा दुखी रहते हो, हमसे नहीं पूछा। जैसे मेरे से बच्चे नहीं पूछते कोई भी, तो मुझे तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि हर बात बच्चे कैसे पूछेंगे? यदि वो इंटेलिजेंट है तो खुद भी करेंगे, और खुद करेंगे तो गलती भी होगी, और गलती होगी तो सीखेंगे भी। हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमें तकलीफ नहीं होती। अभी तुमने कहा ना, जैसे लैपटॉप ले लिया, बिगड़ गया, फला हो गया,
अरे गलती करके ही तो सीखेंगे। घर के बच्चे कैसे सीखेंगे? कुछ ना कुछ खिलौने टूटेंगे फूटेंगे, कोई काम होगा। इतनी धैर्य होना चाहिए कि पूछ ले तो बढ़िया और नहीं पूछे तो और बढ़िया। नहीं समझ में आया क्या कहा? घर में इस बात का भी झगड़ा होता है, हमसे पूछा नहीं। ट्रस्टों में भी बड़ा झगड़ा है, ट्रस्टों में तो और ही ज़्यादा झगड़ा है। कुछ लोग हमेशा मना करने के आदी होते हैं, तो उनसे नहीं पूछना पड़ता, काम करा लेते हैं, फिर उनसे कहते हैं दादा। बड़ी मुसीबत है। मैंने बहुत सोचा कि तुम पहले ही बता दिया करो ना सबको। नहीं बता सकते क्यों? उन्हें मालूम काम होने ही नहीं है, फिर तो बड़ी समस्या है। तो एक काम करो, पूछे तो बहुत बढ़िया, नहीं पूछे तो और बढ़िया। अब इतनी तैयारी करो, धीरे धीरे सब आपको पूछने लगे। मैंने फिर कहा, तीर्थंकर किसी ने तिलक करके नहीं बनाया, किसी ने आचार्य तिलक करके नहीं बनाया। वे अपने गुणों से, अपनी समता से, अपनी शांति से, क्षमा से, इन गुणों से वो आचार्य बनते हैं या गुरु बनते हैं। गुरु माने बड़े, गुरु माने आदरणीय, गुरु माने कोई आपसे पूछे। और ध्यान से सुनना, जब आप ये सोचते हो ना कोई हमसे पूछे, उस समय आप छोटे हो गए, जल्दी कह गए हम, आप गुरु नहीं बचे। आचार्य का स्वरूप पढ़ो, आचार्य देव का। वे अपने संगस्थ साधुओं की जासूसी नहीं करते, अपने साधुओं की भी किसी से पूछते नहीं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और खुद देखते नहीं है गलत कर रहे सही कर रहे। क्योंकि तुम्हारी गरज है भगवान बनने की, तो तुम 10 बार आओ हमसे पूछें तो पूछ लो, नहीं पूछना तो मत पूछो, हम अपने बैठे। दृष्टांत, तुम अपने इलाज कराने हॉस्पिटल में भर्ती हुए हो, तो तुम्हारी गरज है स्वस्थ होने की, डॉक्टर की नहीं है। डॉक्टर तो अपने केबिन में बैठा है ना, ऐसे ही होता है ना। अब तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही जरा सी में, तो झट जाके पूछ लो, डॉक्टर साहब खाऊं कि नहीं खाऊं, लेऊं कि नहीं लेऊं, भला करूं कि नहीं करूं, और तुमने नहीं पूछा और पहले सूता है लड्डू। बढ़िया, बहुत अच्छा, हमारा तो बिल बढ़ेगा, हम क्या करें? क्या करेगा डॉक्टर? बोलो। मैंने डॉक्टर की गरज नहीं है, स्वस्थ होना आपकी गरज है। तो आप पूछो क्या खाएं नहीं खाएं, क्या करें नहीं करें। ऐसे यहाँ पर जिन्हें भगवान बनने की गरज है, वे ही गुरुओं की अनुशासन को स्वीकार करते हैं। और मिथ्या दृष्टि यदि कोई होगा, तो जो भगवान बनने की गरज नहीं है, उन्हें भगवान बनाने के चक्कर में दुखी रहेगा। जल्दी बोल गए, कुछ क्या कहेंगे? हाँ, मिथ्या दृष्टि गुरु ने टेंशन ले ली, इतों को भगवान बनाना है, इतों को भगवान बनाना है, इनकी गलतियां मिटाना है। ओए क्या कर रहे हो? अब उनकी गरज नहीं। कितना सरल मार्ग है। हाँ, जिन्हें गरज हो वो हमसे पूछेंगे, नहीं पूछो मत पूछो, हमारे कोई ठेका नहीं। क्या बढ़िया लाइन है। मोक्ष मार्ग में अपने परिणाम की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में संघों में झगड़े की जड़ें हैं, संघों में, आश्रमों में हमसे पूछे ही नहीं। अरे नहीं पूछा तो नहीं पूछा तो हमें तो फायदा है। और जो जीव समय से मोक्ष जाएंगे, वे तो गुरुओं का अनुशासन स्वीकार करेंगे, बाकी तो करेंगे ही नहीं। जबरदस्ती करोगे तो तकलीफ और होगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा अपन इतनी देर में? भूत अनुकंपा। समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? भूत अनुकंपा। अगला है व्रति अनुकंपा। मैंने व्रति होते हैं, अणुव्रति, महाव्रति, धर्मात्मा, साधक, साध्वी, इन्हें देख करके कंपित होता है। अब देखो, अभी उन पर कंप हो रहे थे, अब अपने में कंप हो रहे। पहले कौन की कंपा थी? भूत अनुकंपा में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मिथ्या दृष्टि जीव। मिथ्या दृष्टि जीव सभी जीवों को देख कर लगता था इनका कल्याण हो, इनका भला हो, इनका अच्छा हो। अब यहाँ उल्टा होना है, यहाँ उल्टा होना है। व्रति अनुकंपा क्या मतलब? अणुव्रति और महाव्रति को देख के लगता है ये तो भगवान बन जाएंगे, हम कहाँ हैं? हम कहाँ पड़े संसार सागर में, हम कहाँ परिगय प्रपंच में पड़े। अरे रे, कहाँ झूठ सांच। अरे रे, देखो कोई अपनी नहीं सुनता, अपन कहाँ जीवन लगा रहे। अब इसमें उपयोग अपनी तरफ गया। हाँ जी, हाँ ये समझने ध्यान से। जैसे पहले अनुकंपा सुनी थी ना, ऐसी अनुकंपा साधुओं पे नहीं करना। क्या समझ आया? अरे बेचारे महाराज देखो कहाँ से बेचारे, क्या ये साधु महात्मा बेचारे देखो तो सही,
आज अच्छा खासा लैपटॉप चला लेते, करोड़ों कमा लेते, कहाँ बेचारे देखो जंगल जंगल भटक रहे, पैदल पैदल जा रहे। क्या तो ऐसी अनुकंपा नहीं करना उन पर। उन्हें देख करके ये लगता है अरे हमारा जीवन ऐसा हो, हम कहाँ पापों में पड़े हैं, कहाँ गृहस्थी में पड़े हैं, कहाँ दलदल में पड़े हैं, और ये कैसे निश्चिंत मोक्ष। आपको साधुओं के बारे में गुरुदेव बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, चलते फिरते सिद्ध। साधु माने मुक्त, सिद्ध चलते फिरते सिद्ध। अरे रे कमाल हो गए, ऐसे आनंद आता है। और हम कहाँ फंसे, क्यों? तुम्हें कोई हाथ पैर बांध के कमरे में रख दे और दूसरे लोग घूम रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसे 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 हम पत्नी से बंधे, बच्चों से बंधे, बांधा नहीं किसी ने, हो दे ध्यान रखना, बांधा किसी ने नहीं, हमने अपने राख से बांध रखा है। अपन ने एक मकान बना लिया, अब अपन ही बन गए। कितना भी खराब राजा हो तुम्हारे यहाँ का, लोकल का विधायक वगैरह, कितना ही खराब तुम्हारा दुश्मन हो जाए तो अभी तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? अब पंडित प्रॉपर्टी तो यही है, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपन नहीं भाग पाते। और मुनिराजों का क्या है बोलो? साधुओं क्या है? आत्मा मेरा है, बाकी शरीर भी मेरा नहीं है। इस शरीर का जो करना है करो, हम ये चले, और ये मोक्ष हो गया इनका। ठीक, तो अनुकंपा का मतलब समझ गए? व्रति और अनुकंपा। व्रति का अनुकंपा का मतलब अणुव्रति और महाव्रति, माने मुनि भगवान तक। अब है दान, अपनी वस्तु को स्वपर के उपकार के लिए देना, स्वपर उपकार के लिए देना। पहले स्वयं, क्यों दान देने में अपना क्या भला होता है? अब बनिया आदमी को नहीं समझ में आएगा ये, बनिया आदमी को ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बिना व्यापार के वो दान कैसे दी? व्यापार बताया था ना, 1 करोड़ रुपया दो और इंद्र का पद पक्का करो। तो ऐसे व्यापार में तो दे देगा कि बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ दो, वहाँ अरबों रुपये का मिलेगा अपने को। हमने बचपन में गाना सुना था जब मैं बहुत कक्षा 1-2 में पढ़ता था, तुमने भी सुना होगा सब लोग। तो 1 पैसा देगा, कितना बढ़िया गाना था। 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, कहना क्या भ्रामक एकदम। खैर बात तो सच्ची है। तुम यहाँ अपनी संपत्ति का सदुपयोग करोगे तो इंद्र आदि के पद मिलेंगे, तो बहुत मिलने वाला है। और मोक्ष चले गए तो बात ही अलग है। तो यहाँ दान का पहला अर्थ है स्वयं पर उपकार होना चाहिए। पढ़ा हुआ स्वयं पर अनुग्रहार्थम। स्वयं पहला कहा गया है, स्वयं का अनुग्रह होना चाहिए, स्वयं को अनुसरण करके ग्रहण करना चाहिए। अनुग्रह का क्या अर्थ है? अनुसरण करके ग्रहण करना। अरे मैं तो भगवान आत्मा हूँ, ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं है, जब तक इस पैसे को रखूंगा तो लोभ रूपी कीचड़ में फंसा रहूंगा, इसलिए लोभ से बचाता है। पहले अपने को लोभ से बचाता, क्या बोल रहा हूँ? पहले अपने को लोभ से बचाता है, तो ये अपना उपकार हो गया। बंध से बचाता है, ये अपना उपकार हो गया। मोक्ष मार्ग में लग रहा है, ये अपना उपकार हो गया। अब उस धन से, हाँ अब इस तरफ की भी बात करो, पर का भी उपकार होना चाहिए। अब पर का उपकार क्या होना चाहिए बताओ? बोलो भाई, पर का क्या उपकार होना चाहिए? अपन ने किसी को पैसा दिए तो उपकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो पहले तो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। परोपकार में पैसा कभी नहीं देना चाहिए। बनिया बुद्धि ये है कि हम पैसा ही सोचते हैं, हम पैसा दे देंगे, हम परोपकार करके पैसा दे देंगे। जबकि परोपकार में अच्छी तरह से समझो, प्राचीन काल में पैसे ही नहीं होते थे, नोट ही नहीं होते थे, तो परोपकार में दान कैसे देते होंगे? सोचो सोचो कैसे देंगे दान? तो उसको संबंध में जरा प्रकट कराना, आश्रम से बचाना, टेंशन से बचाना, ये उसका उपकार है। जैसे उसको गरीबी है, खाने के लाले पड़े हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था करके उसको खाने पीने संबंधी आश्रम से बचाना, ध्यान से बचाना, वो संबर कराना। उसको खाने पीने की टेंशन में डूबा बेचारा पाप आदि की सोचेगा, उससे बचाने के लिए उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दी, तो संबर को प्रकट हुआ उसको। मतलब वो पापाचार नहीं सोच रहा है और धर्माचार में लग रहा है, तो इसका नाम है परोपकार। पैसा
आजकल की तारीख में यदि 99% भ्रष्टाचार आया है हमारे संप्रदायों में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक संप्रदाय, बिल्कुल हमारे संप्रदाय में, उसका मूल कारण है पैसे का दान। बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, पैसे का दान देने से एक तो स्वयं का उपकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत लिखा 10 लक्षण धर्म में कि मुझे 1 लाख देना है और 10 लाख कमाना है, तो मेरा लोभ से थोड़ी बचा हूँ। मैं तो आपको 1 लाख दे रहा हूँ, 10 लाख कमाने का मना थोड़ी है मेरा। तो स्वयं का उपकार तो होता है त्याग से। मैं कमाने का भी त्याग करूँ, इससे अपना भला होता है। क्या बोला मैंने? कमाने के भाव का त्याग किए ना, इससे अपना भला होता है। और फिर जितना पैसा बचा उसमें से अतिथि संविभाग कर दे। पैसा मतलब सामग्री, और इसका नाम है परोपकार। रत्नकंठ साहब का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 170 नंबर की गाथा है, उसमें ये लिखा है, सुनना सभी लोग ध्यान से, दान की वस्तुएं क्या होना चाहिए। दान की वस्तु तो उसमें लिखा है जो आत्म कल्याण में, आत्म संयम में, नियम संयम में, त्याग वैराग में, सम्यक ज्ञान में साधक हो, ऐसी सामग्री का दान। जल्दी जल्दी नहीं बोला मैंने, धीरे धीरे बोला। क्या क्या? आत्म कल्याण में, संयम में, नियम में, त्याग में, वैराग में, सम्यक ज्ञान में जो साधक है वो सामग्री देना। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख में ब्रह्मचारियों को मोबाइल भूल के मत दे। तुमने मोबाइल दे दिया, अब हो सकता है आधा 1 घंटा प्रवचन सुन लें और बाकी टाइम कुछ और देखेंगे, तो उनके आत्म कल्याण के साधक दिया कि बाधक दिया? बताओ। ब्रह्मचारी त्यागी व्रती हों, उन्हें पंखा, कूलर, एसी मत दो। कल इशारा किया था, क्यों मत दो? इससे उनका भला नहीं होगा, आत्मा का भला नहीं होगा। आत्मा का भला तो ये है, बताओ एसी कूलर पंखा में क्या करोगे खा पी के? सही बता रहे बोले भाई। तुम एक काम करो, एक आदमी सामयिक करके बताओ, वहाँ 1 घंटा बिल्कुल बैठो, बढ़िया एसी चला लो, कोई दिक्कत नहीं, खा पी के एसी में। आप सामयिक कर ही नहीं पाएंगे। सामयिक कब करने का अवसर मिलता है पता है? जब प्रतिकूलता आती है और कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, एकदम लग रहा है, और फिर वेद विज्ञान चल रहा है, गर्मी ज़्यादा है कि कसाई की गर्मी है? बोलो, इससे ज़्यादा गर्मी तो नरक में है, कैसे भोगोगे? इससे ज़्यादा ठंड तो नरक में, कैसे भोगोगे? और तुरंत गति में चले जाओगे। ब्रह्मचारी की आड़ में मायाचारी करके एसी कूलर पंखा चला रहे। मायाचारी क्यों कह रहा हूँ? ब्रह्मचारी, और उस धर्म की आड़ में ये लगा लिए कूलर पंखा एसी और सोच रहे हम धर्म करेंगे, ये मायाचारी है। क्योंकि वेद विज्ञान से धर्म होना था, तो त्रियंत गति में चले जाओगे, वहाँ पंखा की व्यवस्था कैसे करोगे? बताओ, कूलर की व्यवस्था कैसे करोगे? एसी की व्यवस्था कैसे करोगे? अरे रे, वेद विज्ञान ही शरण है, तो कितनी भी गर्मी लगे तो वेद विज्ञान में आओगे। इसलिए कभी भी साधुओं को पैसा, एसी, कूलर, पंखा ये नहीं देने चाहिए, कभी नहीं देने चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बिहार हुआ, सच्ची घटना है, मैं नाम वाम किसी के नहीं बता रहा है। तो वे अब खुद साधु हैं, तो खुद तो आलू नहीं खाते, लेकिन उनका जो स्टाफ चलता है ना, नॉन जैन, गाड़ियाँ चलाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, उठाधरी करने के लिए, वो तो उनके लिए तो आलू लगते हैं, वो सस्ते भी पड़ते हैं। तो संघ संचालन में खुद तो नहीं खाते आलू, लेकिन समाज को इशारा कर देते 1 बोरा आलू रख दो, तो सबको बड़ा। जैन समाज कैसे आलू खरीद के रख दे संघ में, संघों में कैसे रखे? तो रखना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं रख सकते आलू, कोई क्या कहेगा कि हम मुनि संघ के बिहार में और हम आलू रख रहे। तो उन्होंने कहा भाई मैं नहीं खाता, हमारे संघ वाले नहीं खाते, लेकिन जो नॉन जैन वर्कर हैं वो तो खाते हैं, उनके लिए रखो। आप कल्पना कर सकते हो क्या हुआ ये? तो ये अनुकंपा का मतलब बहुत सोचना पड़ेगा, दान का मतलब बहुत समझना पड़ेगा। और सही कहता हूँ, 99% आज की तारीख में जो अपन कहते हैं ना, जैन शासन की हानि हो रही है, त्यागी व्रतियों की कैरेक्टर डाउन हो रहे हैं,
उसके मूल कारण है कि हमारी दान देने की पद्धति गलत हो गई। झट सेठ लोग खुश होंगे तो हम तुम्हें लैपटॉप दे दे रहे, मोबाइल दे दे रहे, और वो भी दे दे रहे, क्या कहलाता है, रिचार्ज समझ गए? बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल नहीं। मैं तो अभी समय शिकारी में सब बैन और आगे भी बैन होंगे सारे। अब मैं तो टारगेट पे आ ही जाऊंगा, वो तो टारगेट पे तो आना ही चाहिए। ध्यान रखना, प्रतिकूलताओं से नहीं डरो, प्रतिकूलताओं में वेद विज्ञान होता है, इससे स्वयं का उपकार होता है। और पर का उपकार करना माने उसकी आत्मा का उपकार करो, शरीर के उपकार की बात नहीं चल रही। क्या कह रही है? उसके शरीर के उपकार की बात नहीं चल रही, आत्मा के उपकार की बात। हाँ, अब आत्मा का उपकार करने के लिए भोजन चाहिए तो भोजन दे दो, वो भी उसके संयम का रक्षक। चाय जैसा दूध और चाय जैसा भोजन नहीं दे दो, उसके संयम का रक्षक, उसके नियम का रक्षक। उसे सम्यक ज्ञान बढ़ाने के लिए गुरु लगवा दो, भैया पढ़ो, ये पढ़ाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा सूरत में जो ये काम बहुत अच्छा हुआ। सूरत में जो काम हुआ है बहुत बड़ा, मैंने इतना अच्छा काम देखने में तबीयत खुश होती है। वहाँ पर तो मैंने ये समझाओ साधुओं के लिए भी स्ट्रिक्ट है, नहीं पढ़ोगे तो यहाँ नहीं रुक सकते। सूरत में स्थानीय वासियों, देरावासियों का, देरावासियों का ही है वो पूरा, मैंने देरावासियों का इतना बड़ा केंद्र है, खूब बड़ी बिल्डिंग है, और साधुओं को भी तभी अनुमति मिलती है वहाँ पढ़ें, और उस पढ़ने पर वे लाखों करोड़ों रुपये खर्च करती हैं। बड़े से बड़े, तुम्हें जो विद्वान चाहिए हो, यदि उसे 5,000 रुपये घंटा देना तो 5,000 रुपये घंटा दे के पढ़वाते। 2,000 रुपये घंटा में पढ़ाएगा तो 2,000 रुपये, 500 रुपये, मैंने 17 की उनके पास, 500 रुपये घंटा में पढ़ाओ तो पढ़ो, एक जना भी पढ़े और 500 रुपये लगे तो लगने दो। मुझे सबसे अच्छी व्यवस्था लगी, ये सम्यक ज्ञान बढ़ाने के लिए बढ़िया चीज़ है। और यही हम सोच रहे हैं अभी, त्यागी विद्यालय खुले। हमारे गुरु जी एक ही बात कहते हैं, त्यागी विद्यालय नहीं खुलेंगे तो एक गलत त्यागी बहुत गड़बड़ करेगा, एक गलत श्रावक इतनी गड़बड़ नहीं करेगा, एक गलत त्यागी बहुत गड़बड़ करेगा। ये मोबाइल छाप ब्रह्मचारी त्यागी साधु साध्वी, इनकी बड़ी आफत है। इसीलिए समझना, अब देखो साता बेनी तो बंधेगी, लेकिन बंधेगी तो जब अक्कल लगाओगे। हाँ, ऐसा थोड़ी। मैंने ये भी सुना है कि देखो अपन तो दान दे के पुण्य कमा लो, अब दान का दुरुपयोग करेंगे तो पाप होने लगेगा, उनका पाप बेजाने, अपन क्यों चिंता करो। तो ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दान ऐसी जगह नहीं देंगे। क्यों? एक माँ भी अपने बेटे को ऐसा भोजन नहीं कराती कि हमने तो करा के पुण्य कमा लिया, वो मरे तो मर जाए। अपने बच्चों को मारने के लिए नहीं खिलाती वो। ऐसे हम अपने धर्मात्माओं को, साधु साध्वियों को, श्रावकों को, उनके ज्ञान के लिए, जैसे पाठशाला खोलो, बहुत अच्छा काम है, खूब पाठशाला खोलो। हम तो एक बात कह रहे, पाठशाला और ऐसे मत पढ़ाओ कि हमारे 4 बच्चे आगे रह जाए। इतनी गिफ्ट बांटो, खाना पीना बांटो, मिठाइयाँ बांटो कि 100, 200, 300 बच्चे इकट्ठे हो जाए। हाँ, शिविर लगाओ, 100, 200, 300 बच्चे इकट्ठे हो जाने, कोई दिक्कत नहीं। राजकोट की पाठशाला जाके देखो, संख्या घट गई बढ़ गई हुई मुझे पता नहीं, लेकिन 250 बच्चे आते थे, जबकि पूरे समाज के 250 बच्चे नहीं हैं, लेकिन 250 बच्चे आते। क्यों? कि 1-1.5 घंटे पढ़ाई होती है और कोई भी बच्चा आए, नॉन जैन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे लोग तो खेलते हैं ना, पाठशाला में पढ़ के गए और खेलते सब बताते हैं, अरे कल तो माल खाया था, कल रविवार है और बढ़िया, इस बार तो बढ़िया खाएंगे, इडली डोसा ऐसा वैसा, और सब बच्चों को बता देता है वो। तो मोहल्ले के 8-10 बच्चे और, तो वो गाड़ी जाती लेने के लिए, तो फ्री में गाड़ी जा रही आने जाने की, और खाना भी फ्री, मौज फ्री, तो वहाँ बच्चे आ जाते। तो ऐसे 200-250 बच्चों को पढ़ाते, और बिल्कुल जैसे कॉन्वेंट स्कूल नहीं होता है, ऐसे 17 टीचर हैं, एक प्रिंसिपल है, 2 वाइस प्रिंसिपल है, वहाँ 2 वाइस प्रिंसिपल हैं, और हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड, हर क्लास में वो लगाया उन्होंने। वो एक जैसे प्रिंसिपल को यहीं से सूचना देना है तो पूरे कमरे में सूचना एक साथ चली जाएगी यहीं से। उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम सेट करके उन्होंने 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये खर्च करे होंगे और बिल्कुल बढ़िया पाठशाला खोली। हाँ, नॉन जैन बच्चे सुधर गए होंगे, बहुत अच्छा। बिल्कुल दान लगाओ तो इसमें लगाओ, मैं इसमें बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं क्या करूँ, मैं अभी सुनता हूँ एक व्यक्ति कह रहा है हम 4 करोड़ रुपये देंगे लेकिन बनाना नंदीश्वर द्वीप है। अरे नंदीश्वर द्वीप का अचार डालेंगे, क्या करेंगे? मैंने क्या करेंगे क्या जी मूर्तियों का?
इतने मंदिरों का करें क्या? बच्चों का देखो, गरीबों का देखो, विधवाओं का देखो। अरे हम तो फिर कह रहे धर्मी धर्मात्माओं में सम्यक ज्ञान की व्यवस्था करें, समझ गए? और दान में बहुत अक्ल लगानी पड़ेगी। अब कई बार तो दान इसलिए दे देते, इनने दे दिया तो यहाँ पर देना ही पड़ेगा, चलो इनने दे दिया अपन भी दे दो, क्या करें? ऐसे नहीं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने आज तक बचपन में जब तक अज्ञानता थी तब तक ही मंदिर में पैसे डाले मैंने। क्या कह रहे हैं? जब तक मैं बच्चा था ना तब तक ही गुल्लक में पैसे डाले, इसके बाद पैसे नहीं डाले। इसके बाद तो मैंने ये कहा है कि 3 लोक में कोई भी, मैंने बताया था पहले, कोई भी स्त्री यदि सील का पालन करे, किसी भी जाति की हो, उसे जो धर्म पालना है पाले, लेकिन वह अपने सील की रक्षा करे और समता से रहे, उसकी रक्षा हम करेंगे। अब हमें पैसे सदुपयोग इसमें लगता है। हो सकता है 1000 महिलाएं हमें धोखा दे जाएं, लेकिन एक महिला भगवान बन जाएगी, हमारे पैसे बस उड़ जाएंगे। हमारी इच्छा तो ये है कि कोई कुशील सेवन नहीं करे, दूसरी शादी नहीं करे, विधवा विवाह नहीं करे, फला नहीं करे, ये पोट पाए के काम नहीं है। और इसलिए जितने बच्चे हमारे पास आएंगे हम सबको रखेंगे। अरे जो सीख के जाएगा उतनी सीख के जाएगा, हमारा क्या ले जाएगा? हमें धोखा देने वाला कोई ऐसा नहीं, हमें क्या धोखा देगा कोई? मैंने हमारे पास माहौल में वही सीखना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सीखेगा। ये बच्चा रहता है हमारे पास 24 घंटे, तो मैं मेरे को देखता रहता जी। तो बोल पंडित एक प्रश्न पूछो, नहीं पूछो। बोले आप ऐसे कैसे खाते हो जी? अब बच्चे तो उनको जिज्ञासा होती है ना, तो उनको देख देख के लगता है कि ये कोई सिस्टम क्या है, समझ में आया? तो उन्हें पता लगना चाहिए वैज्ञानिकता उसकी। सीखते हैं बच्चे देखते देखते। बच्चे हमें नहीं देखेंगे तो उन्हें देखेंगे, खड़े खड़े चीयर ये नहीं सीखे तो चीयर करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे उल्टा सीधा। इसलिए बच्चों के बीच में सच में दान देने की तो कितनी बात, एक एक पॉइंट जोड़ रहा है। मैं कहता हूँ इसकी टीकाएं करो, बिल्कुल सब प्रकार से लिखो। दान मैंने पैसा दे देना नहीं है। एक बार किसी ने कहा था कि आप देते क्यों नहीं पैसा? बोलूं बहुत खराब शब्द है मेरा। मैंने कहा था यदि मेरे पैसे से ही मेरी माँ की इज्जत लुटती है तो मैं नहीं दूंगा। समझ में आया कुछ क्या कहा मैंने? यदि हमारी संस्कृति हमारे पैसे से ही लुट रही हो, मतलब दान के पैसे से तुम नाच करवा रहे हो, दान के पैसे से वो कवि सम्मेलन करा रहे हो, दान के पैसे से संगीत समारोह कर रहे, और दान के पैसे से महिलाएं नाच रही हैं, हम नहीं देंगे। हमारी संस्कृति की इज्जत लुट रही है। मेरे धन से मेरा ही आगम बर्बाद हो रहा है। जिनमानी मेरी माता है, यदि माता के विरुद्ध काम करूं मैं पैसा देके, वो भी पैसा देके, हमसे संभव नहीं है। हम अनुमोदना नहीं करेंगे। मैंने अभी तक फूड कार्यक्रम न करे न उनको अटेंड किया, और न मुझे उनको पसंद आता कभी। इसीलिए हम बहुत खुश हैं पंच कल्याणक से, हमारे यहाँ कोई फूड कार्यक्रम नहीं। इज्जत कोई चीज़ होती है? मैंने बेस्याओं के भी वही कार्यक्रम, क्या कहलाता तुम्हारी जी, क्या कहलाते, अरे क्लब वगैरह में भाई वैसे ही नाच रहे, वैसे ही कपड़े पहन के यहाँ नाच लिए मंदिर के मंच में, क्या मतलब निकला? शादी विवाह के प्रोग्राम में वो बेस्याओं का कल्चर और यहाँ का कल्चर एक जैसा, ऐसे कैसे हो गया? हम तो पैसा नहीं देंगे, हम तो अनुमोदना भी नहीं देंगे। तो थोड़े में बहुत समझो, और ऐसी जगह दान लगाओ। ऐसे नहीं करोड़ों की मंदिर बना दिए, क्या हो जाएगा? मूर्तियाँ लगा दी 50, 100, 1000। अभी है ना कितनी मूर्ति का रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है, कितने 1000 मूर्तियाँ। फिर क्या करें इनको? भगवान खिलौना नहीं है, सम्यक दर्शन के निमित्त है। सम्यक दर्शन का निमित्त के अलावा प्रयोग करना बड़ा पाप है। विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निज जप